स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्रजातियों की विविधता क्या होती है? प्रजातियों की विविधता क्या होती है? उत्तर देखेंगे। जीव समुदाय में वनस्पतियों एवं प्राणियों, वनस्पति प्लांट्स को कहा जाता है और प्राणी एनिमल्स को कहा जाता है, की विभिन्न जातियां होती है। जीव समुदाय में जातियों की विविधता का आकलन जीव संख्या सूचक कम्युनिटी इंडेक्स द्वारा होती है। जो जीवों का समुदाय, समुदाय किसको कहते हैं? ग्रुप को, ठीक है। जो जीवों का समुदाय है, उनकी जो जातियां हैं, उनका विविधता क्लासिफिकेशन का आकलन किससे किया जाता है? जीव संख्या सूचक कम्युनिटी इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। कोरल रीफ तथा उष्णकटिबंधीय वन समुदाय में हजारों समष्टियां होती है, जबकि टुंड्रा या मरुस्थल में अपेक्षाकृत बहुत कम जातियों के जीव वास करते हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कोरल रीफ क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब होता है जगह, वहाँ बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है, वास करते हैं। वास का मतलब रहना। लेकिन जो टुंड्रा है, मरुस्थल है, ऐसा जगह में कम जीव होते हैं। समुदाय में जातियों की विविधता आंशिक रूप से भौतिक वातावरण की विविधता को प्रदर्शित करती है। वातावरण में जितनी अधिक विभिन्नता होगी, उतनी ही जातियों की संख्या होगी। अब देखेंगे उदाहरण। एल्टन 1958 फिशर। ये जो एल्टन और फिशर हैं, ये क्या है? वैज्ञानिक थे ना। 1960 ने इंगित करना मतलब बताया कि कम स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में विविधता कम होती है। कम स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में विविधता कम होती है। जैसे टुंड्रा एवं कृषि पारिस्थितिक तंत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ जलवायु स्थिर होती है। स्थिर होना मतलब न बढ़ना न कम होना, वहाँ की जलवायु हमेशा एक समान होती है। अनेक पारिस्थितिक समुदाय परिपक्व तक विकसित होते हैं। इन समुदाय में विभिन्न जातियां मतलब अलग अलग जातियां विकसित होती है। होती है मीन्स बढ़ती है, तथा कोई भी जाति अत्यधिक संख्या में नहीं होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा जाति नहीं होती है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। अनेक प्रकार के कीट पाए जाते हैं। कीट मतलब कीड़े। अनेक प्रकार के मीन्स बहुत सारे तरह के। पक्षी होते हैं मतलब बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती है। स्तनी प्राणियों की अपेक्षा पक्षी अधिक होते हैं। स्तनी प्राणी का मतलब होता है जो जमीन में चलते हैं। ऐसे प्राणियों की अपेक्षा, ऐसे प्राणियों की तुलना में पक्षी ज़्यादा होते हैं। पक्षी जो उड़ते हैं, ठीक है, तथा बड़े आकार के स्तनी प्राणियों की अपेक्षा छोटे आकार के प्राणियों की संख्या अधिक होती है। जो बड़े बड़े स्तनी मतलब बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनकी तुलना में, अपेक्षा का मतलब तुलना होता है, में छोटे आकार, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं, वो अधिक होती है। चाहे खाद्य कड़ी फूड चेन में इनकी कुछ भी स्थिति हो, क्योंकि यह छोटे होते हैं और जीव समुदाय के अंदर पाए जाते हैं और बहुविधि छोटे सूक्ष्म वातावरण के द्वारा प्रदाय दशाओं के द्वारा अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलित होना मतलब जो वातावरण में वो है उनमें ढल जाना, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। थैंक यू।